गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये पास्ट का टेंस होता है, एक प्रेजेंट होता है, पास्ट फ्यूचर। टेंस 3 प्रकार के होते हैं हमारे। टेंस टाइम से रिलेटेड होते हैं, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट बीता हुआ काल और फ्यूचर आने वाला काल। प्रेजेंट टेंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको सिंपल पास्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू सिंपल पास्ट। आज मैं सिंपल पास्ट के यूज को एक्सप्लेन करूँगी कि सिंपल पास्ट कहाँ पर यूज होता है। जब हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो हम अधिकतर बात करते हैं सिंपल टेंस को बनाने के रूल। हम रूल बता देते हैं कि सिंपल टेंस को हम ऐसे बनाते हैं, उसमें P2 लगाते हैं, इसके साथ ये लगाते हैं, उसके साथ वो लगाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं, सिर्फ ये नहीं देखना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं जानना कि टेंस बनाते कैसे हैं। अगर हमें उन्हें यूज करना नहीं आया तो उनकी बनाने को सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले हमें उनका यूज आना चाहिए कि हमें उनका यूज कहाँ करना है, और जब हम उनका यूज सीख लेंगे तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे। मेरी सारी वीडियो सिर्फ ग्रामर सीखने से रिलेटेड नहीं है, उससे स्पीकिंग से भी रिलेटेड है। जब हम टेंसेज का यूज सीख लेंगे देन वी कैन स्पीक वेरी वेल। तो फर्स्ट वी नीड टू लर्न द यूजेज ऑफ टेंसेज। सबसे पहले हमें टेंस के यूज को सीखने की ज़रूरत है, इसलिए मैं पहले उनके यूज बताती हूँ, फिर उनके रूल बताती हूँ कि उनको बनाया कैसे जाता है। तो आज मैं पहले बताऊँगी आपको कि पास्ट सिंपल पास्ट को हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यदि हम बोलते हैं इफ़ आई स्पीक देन वी नीड टू लर्न द यूज ऑफ सिंपल पास्ट। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें सिंपल पास्ट कहाँ यूज करना है, कहाँ पे हमें इसे बोलना है, तो सिंपल पास्ट के रूल्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले कि सिंपल पास्ट को हम कहाँ यूज करते हैं। नंबर 1, पास्ट की किसी एक कार्य को शो करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिखा है किसी एक कार्य। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसी एक कार्य को शो करने के लिए पास्ट में अगर हम किसी एक कार्य को बता रहे हैं तो वहाँ पर हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने दूध पी लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पर मैंने लिखा मैंने दूध पी लिया। अगर मैं इसे ये भी लिखूँ मैंने दूध पी लिया है, देन हमारी इंग्लिश, हमारा ट्रांसलेशन यही होगा आई ड्रैंक द मिल्क। मैंने दूध पी लिया है, क्योंकि एक घटना है, मैंने दूध पी लिया है या मैंने दूध पी लिया। इसमें है लगाने से या नहीं लगाने से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इससे दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा आई ड्रैंक द मिल्क। मैंने दूध पी लिया है, मैंने खाना खा लिया है, आई एट। अगर इसमें पास्ट की दो बातें हम एक साथ बताएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हमने बताया कि मैंने दूध पी लिया है, मैंने तुम्हारे आने से पहले दूध पी लिया, तो ये दो बातें एक साथ हो गई, दो घटनाएं एक साथ हो गई पास्ट की। तब हमारा वहाँ पर दूसरा रूल काम करेगा, क्योंकि हम सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ सिंपल पास्ट की बात करेंगे, वहाँ तक नहीं जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक घटना बताई, इसलिए हमने सिंपल पास्ट यूज किया। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी
बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए जैसे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज प्रेजेंट की हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं, ऐसे ही हम पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या यूज किया था कि मैं वहाँ जाया करता था, मैं पढ़ता हूँ। ये हमारी हैबिट है प्रेजेंट की। मैं पढ़ता हूँ, मैं डेली पढ़ता हूँ, मैं डेली बाजार जाता हूँ, मैं डेली घूमने जाता हूँ। तो ये हमारी प्रेजेंट की हैबिट है। लेकिन पास्ट की हैबिट क्या है? मैं जाया करता था, मैं किया करता था कोई काम, तो वो हमारी पास्ट की हैबिट है और उसे हम यूज टू लगा कर बनाते हैं। यूज टू, यूज क्यों लगाते हैं? यूज कोई काम किया करता था, टू से आगे हमारा वह काम आ जाएगा जो हम करते थे, वर्क। और ये वर्क वह काम है जो हम करते थे। यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज। V2 लगाते हैं सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। तो ये यूज्ड भी हमारी V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यूज्ड। और टू इसलिए आया क्योंकि इससे आगे हमारी वर्ब आनी है, हमें वह काम दिखाना है जो हम किया करते थे। जैसे मेरे दादाजी घूमने जाया करते थे, ये पास्ट की हैबिट है, जाया करते थे। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू वो, यूज्ड टू वो, माय फादर यूज्ड टू वो। यूज्ड टू फोर आवर, वो फोर का हो, ये यहाँ पर मिस्टेक गई थी, जाया करते थे। यूज्ड टू गो फॉर अ वो, एक सैर पर जाया करते थे। तो ये यहाँ पर दादाजी की पास्ट की हैबिट बताई है कि वो घूमने जाया करते थे। ये गो टू के बाद वर्ब आई गो, दो वर्ब को जोड़ा तो टू लगाया हमने। जब हम दो वर्ब को जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम टू का यूज करते हैं। अब तीसरा देखिए, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। अगर हमें कोई स्टोरी लिखनी है या कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो वहाँ पर हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अब ऐसे ही बोलने में अगर हमें कोई पास्ट की घटना बतानी है या पास्ट की कोई स्टोरी बतानी है या फिर कोई रिपोर्ट बतानी है तो हम वहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। सबने छोटी छोटी स्टोरी सबने पढ़ी होगी अपने स्कूल टाइम में। जैसे देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, द लायन वाज वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा था लायन। तो इस तरह कोई भी स्टोरी राइटिंग हो या फिर रिपोर्ट राइटिंग हो उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू शो एन एक्सीडेंट, एन इंसिडेंट और एनी इवेंट। अब यहाँ पर देखिए, टू शो दिखाने के लिए, बताने के लिए, एन इंसिडेंट एक्सीडेंट, ये कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट, कोई घटना, कोई दुर्घटना या कोई इवेंट को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे हमने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वह घायल हो गया, तो इसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे ही गॉट हर्ट, वह घायल हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वह वहाँ पर पड़ा है और वह घायल हो गया, तो हम उसे कहेंगे कि ही गॉट हर्ट। और ऐसे ही अगर हमें बताना
उसे भी हम क्या कहेंगे, किस में कहेंगे, सिंपल पास्ट में। वी एंजॉयड द पार्टी। मैं कल पार्टी में गया था और मैंने पार्टी को बहुत एंजॉय किया। वी एंजॉयड द पार्टी। तो इस तरह सिंपल पास्ट यूज करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उन एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए जिनमें पास्ट का टाइम दे रखा हो। अब ये देखिए, पास्ट का टाइम मीन्स यस्टरडे, यस्टरडे, जैसे आई वेंट, जैसे मैंने लिखा आई ज़्यादा नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गो देयर यस्टरडे। अब इसमें ये देखिए, यस्टरडे आ गया और गो आ गया, तो जब यहाँ पे यस्टरडे आ गया तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर गो नहीं आएगा। ये गो लगाते ही ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चला गया, लेकिन यस्टरडे मीन्स कल की बात हो रही है। तो जो ये वर्ड है हमारा, ये टाइम शो कर रहा है, प्रेजेंट पास्ट का टाइम, पास्ट का टाइम शो कर रहा है। तो फिर इस सेंटेंस को हम गो न लगाकर पास्ट में ले जाएंगे, प्रेजेंट से पास्ट में लिखेंगे, आई वेंट देयर यस्टरडे। Now it is right. Yesterday की वजह से सेंटेंस गलत था क्योंकि यह पास्ट का टाइम शो कर रहा था। तो जब हम इसे पास्ट में बनाएंगे, पास्ट में सिंपल पास्ट में जब टाइम आ जाता है, पास्ट का टाइम दिखाता है सेंटेंस, तो उसे हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। इस तरह से हमने आज देखा कि सिंपल पास्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, बहुत ही बोलने में और लिखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। और इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि सिंपल पास्ट का के रूल बनाने के नियम क्या है और उसकी पहचान क्या है, किस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे और उसके रूल्स क्या होते हैं, हम सिंपल पास्ट को कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे उसे हम लिखते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।